वेलकम क्लास। आज के क्लास में हम करने जा रहे हैं सीआरएम, उसके इम्प्लीमेंटेशन और उसके प्रोसेस। सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है, ये सब जानेंगे हम आज की क्लास में। सो सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उसके प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या होता है सीआरएम। पहला है कि की रिक्वायरमेंट्स फॉर सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सीआरएम को इम्प्लीमेंट करने में रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, पहला है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के पास जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है, क्या अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इसका बेटर एग्जाम्पल है कि सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सेकंड है टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। अगर हमारा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ही नहीं करेगा जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मिडिल लेवल के वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो अकेले सीआरएम के सॉफ्टवेयर को, स्ट्रेटजी को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। थर्ड होता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सीआरएम की स्ट्रेटजी को, उसके सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए एम्प्लॉयज जो हैं उनको ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनको ट्रेन होना चाहिए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है। स्ट्रेटजी में एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, स्टाफ को ट्रेन करना, उनको स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व करना, ये सब रिक्वायरमेंट है सीआरएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फोर्थ आता है कस्टमर सेंट्रिक कल्चर। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए कस्टमर्स के साथ। राइट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, हमें सीआरएम का बहुत एक्यूरेट टेक्नोलॉजी चूज करना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिचुएबल हो, और हम दूसरे थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्लीन एंड एक्यूरेट डाटा। जो भी हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं कस्टमर का, वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए ताकि हम उस पर जो भी डिसीजन मेकिंग लें, जो भी डिसीजंस लें, वो हमारा राइट हो और उसमें कोई एक्यूरेसी का गलत चीज़ ना बने। मीन्स ये होता है कि अगर हम राइट इन्फॉर्मेशन लेंगे कस्टमर का तो हम राइट डिसीजन ले पाएंगे। फिर आता है इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन। ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट अलग अलग वर्क कर रहे हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सर्विस टीम हो गया, उनके साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर को, उनके स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर आता है कस्टमाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी। हम जो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं उनको हम कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमारा सीआरएम सिस्टम ग्रो करेगा क्योंकि हमारे पास लॉयल कस्टमर्स होंगे। रेगुलर इवेल्युएशन फीडबैक, जो भी हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको रेगुलर मॉनिटर करना, उस पर फीडबैक लेना, उसको इम्प्रूव करना, ये सब काम होता है। ये रिक्वायर्ड होते हैं कस्टमर के, जो है कस्टमर के स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सीआरएम का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो कौन से स्टेप बाय स्टेप गाइड हैं, वो कौन सा सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप का मैनेजमेंट का प्रोसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है उसको फ्लो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऑडियंस है, कौन से टारगेट कस्टमर्स हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट को सेल करना है, उसे पता करना सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है। दूसरा है एक्वायरिंग कस्टमर। जो हम टारगेट कर लिए कि ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, मीन्स कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हो सकते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, तो उनको हम टारगेट करने के बाद उनको हम अट्रैक्ट करेंगे अपने सेल्स और मार्केटिंग टेक्निक की वजह से। फिर उनको हम इन्हेंस करेंगे कि उनको हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहे, उनको हम ग्रेट सर्विस प्रोवाइड करें ताकि वो उनका हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। ठीक है, हम उनको रिटेन करेंगे। देख, किसी भी कस्टमर्स हैं उनको हम अगर बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो जाएंगे। ठीक है, वो हमारे को सपोर्ट करेंगे हमारे हर चीज़ों में। फिर आता है कि डेवलप कस्टमर रिलेशनशिप। एक बार वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो गए तो उनके साथ हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। फिर इसको मेजर करना है और इम्प्रूव करना है कि उनके डाटा को, ताकि वो कितना फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहे हैं, कौन से स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, ये सब। ठीक है,